गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर है मृदा, और जो 7 चैप्टर है वो इससे हट चुका है। इट मीन्स ये बुक्स आपकी कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, तो देखो मृदा मृदा कहते किसे हैं, है ना। मृदा कहते किसे हैं और मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है, कैसे इसका संरक्षण करें, कैसे अपरदित होती है, राइट। सारी बातों पे क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है, तो देखो मृदा की हम बात करें तो मृदा वनस्पति या ऊपरी सतह के जो कण हैं, वनस्पति के कारण ऊपरी सतह के कणों में क्या है, जो ह्यूमस की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस ऊपरी सतह को, धरातल की जो ऊपरी सतह है उसे क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। इस मृदा का जो हम अध्ययन करते हैं उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मृदा का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं पेडोलॉजी कहा जाता है। ये मृदा का जो वर्गीकरण किया है वो मुख्यतः 2 तरह से किया गया है। एक तो रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर, एक आपने ICR ने के अनुसार क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो अपन दोनों वर्गीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला वर्गीकरण है ICAR। पहला वर्गीकरण ICAR के अनुसार भारत की मृदा का जो वर्गीकरण पहला, नंबर 2 रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर। ठीक, ICR के आधार पर, इट मींस वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया है किसका, मृदा का, वो मुख्य रूप से 8 प्रकार का, और रंग के आधार पर जो किया गया है भारत की मृदा का वो भी मुख्य रूप से 8 प्रकार का। ठीक है, पहले की बात करें अपन तो इनसे इंसेप्टिसोल्स ठीक है। दूसरे की बात करें एंटीसोल्स। अपन तीसरे की बात करें एल्फीसॉल। थर्ड की बात की एल्फीसॉल। चौथे की बात करें वर्टिसॉल। फाइव की बात करें अपन, हाँ फोर्थ की जो बात की वो क्या था, वर्टिसॉल। और 5 की एरिडीसॉल्स। और 5 की बात करी एरिडीसॉल्स। 6 अल्टीसॉल्स। 6 की बात करी अपन ने, क्या है, अल्टीसॉल्स। 7 मॉलिसॉल्स। और 8 है वो है साहब अन्य। वो क्या है, अन्य।
देखो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीआर के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर हमने मृदा को 8 भागों में बांटा। इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्पिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एडिसॉल्स, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स एंड अन्य। किसके आधार पर? आईसीआर के आधार पर। अब बात करते हैं रंग संरचना या अवस्थिति के आधार पर क्या क्या है। पहले नंबर की बात करें, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पर काली मृदा, ठीक है। पहले नंबर पर जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पर काली मृदा, तीसरे पर लाल पीली मृदा, लाल व पीली मृदा और तीसरे पर कौन सी आ गई? लाल पीली मृदा। और चौथे पर बात करें तो लेटेराइट मृदा, कौन सी है? लेटेराइट मृदा। और पांचवे पर शुष्क मृदा, ये कौन सी है? पांचवे पर शुष्क मृदा। और फिर लवण मृदा। फिर आगे आती है लवण मृदा। कौन सी आती है? लवण मृदा। पीटमय मृदा। इससे आगे आई पीटमय मृदा। और लास्ट जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे वन मृदा। क्या पढ़ेंगे? वन मृदा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो साहब, वर्गीकरण देख लो एक बार, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें इसका, है ना, जब भी आप वीडियो देखें तो इस पूरे डायग्राम का एक बार क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको आगे पढ़ने में क्या नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। आपके सामने क्या बना रहेगा, डायग्राम बना रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा भाई आईसीआर के आधार पर पढ़ रहे हैं, अब उन रंग संयोजन के आधार पर आईसीआर के आधार पर कौन सी पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने बना रहेगा। तो उसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखो अपन ने मृदा के 2 भाग पढ़े, एक आईसीआर इट मींस वैज्ञानिक आधार पर, एक रंग संयोजन व अवस्थिति के आधार पर। मृदा को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। आईसीआर का जो वर्गीकरण है आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको टच जरूर कराऊंगा। देखो आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, रंग संयोजन या अवस्थिति के आधार पर दे रखा है। आपका जो सिलेबस है उसमें किसके आधार पर दे रखा है, रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर दे रखा है। तो उसकी अपन क्या है, कंप्लीटली डिटेल पढ़ेंगे, राइट। इसके आपको मैं चर्चा करा देता हूँ। इंसेप्टिसॉल्स पहली मृदा है आईसीआर के आधार पर। इंसेप्टिसॉल्स मृदा जो होती है, यह मृदा आर्द्र भी होती है ना, इट मीन्स ऊंचे स्थानों पर। ऊंचा स्थान क्या है, इट मीन्स जलोढ़ भी होती है, आर्द्र भी है, जलोढ़ भी है, और ऊंचे स्थान पर। तो ऊंचा स्थान बनता है आपका बागर। खादर तो प्रतिवर्ष क्या आती है, मृदा मिट्टी आती है। तो बागर वाला जो एरिया आता है उसको बोलते हैं इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स बोला जाता है, चाहे वो गंगा का बागर हो चाहे वो सिंधु का बागर हो, राइट। तो इनको क्या बोला जाता है, इंसेप्टिसॉल मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर आती है एंटीसॉल। एंटीसॉल खादर वाले को, एंटीसॉल खादर वाले को कहा जाता है। इसके बाद में आती है एल्फिसॉल। एल्फिसॉल की बात करें है तो ये जलोढ़ की मृदा, लेकिन ये जो मृदा है लाल व लेटेराइट होती है। कौन सी? एल्फिसॉल। उसके बाद आती है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल मृदा की बात करें तो ये काली मृदा है। कैसी मृदा है? काली मृदा है। फिर आती है एरिडिसॉल। कौन सी आती है? एरिडिसॉल।
और एरिडिसॉल की हम बात करें मृदा की, तो ये शुष्क मृदा है। कैसी है? शुष्क मृदा है। इट मीन्स मरुस्थलीय मृदा है। एडिसॉल्स कहते तो हैं एडी फट गई, और एडी कब फटती हैं? जब शुष्क होता है, तो एडिसॉल्स, राइट। फिर आती है साहब आपके अल्टीसॉल्स। मृदा क्या है? अल्टीसॉल्स। अल्टीसॉल्स जो मृदा होती है वो नम व उष्ण होती है, और नम उष्ण कहाँ पाई जाएगी? अपने दक्षिणी में। दक्षिणी में क्या है? तटवर्ती जो क्षेत्र है भाई, उष्ण तो है ही वो पार्ट, लेकिन वहां पर क्या, वर्षा के कारण नमी भी बनी रहती है, तो नम उष्ण मृदा, राइट। उसके बाद आती है मोलिसॉल्स। मृदा कौन सी है लास्ट? मोलिसॉल्स, जो नदियों के तराई प्रदेश, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके तराई प्रदेशों में जो पाए जाने वाली जो मृदा है उसे क्या बोलते हैं अपन? मोलिसॉल्स मृदा कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा वैज्ञानिक वाला, इट मीन्स आईसीएआर के आधार पर पढ़ा था। रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पर जो मृदा है उसको हम कल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।